तो बच्चों हम अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे जो मार्च 2024 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि आप जानते हैं 8 मार्क का क्वेश्चन होता है और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इशू ऑफ शेयर से पूछा गया है। उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया है कि मोहिनी कंपनी लिमिटेड ने 25,000 शेयर्स इशू किए ऑफ ₹100 ईच। कोई प्रीमियम नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं और एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुआ है वो 22,000। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का जो अमाउंट है 20, 30, 20, 30 रिस्पेक्टिवली पर शेयर हमने रिसीव किया है और क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि सारे पैसे हमें रिसीव्ड हो चुके हैं। दैट मीन्स कोई भी कॉल्स इन अरियर्स नहीं है। बच्चों आप जैसा कि इसके बेसिक को पढ़ चुके हैं, बेसिक एंट्रीज पास करनी है आपको। इसमें कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दिया गया है। सिंपल एंट्री है, पैसा आएगा तो डेबिट होगा। शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल जब ट्रांसफर होगा तो डेबिट होगा। आइए देखते हैं इसकी एंट्रीज किस तरह से पास की जाएंगी। सबसे पहले हमें पैसा मिला, कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आया तो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट करके 4,40,000 लिख दिया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, अमाउंट 4,40,000। बीइंग एप्लीकेशन फॉर 22,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। बच्चे यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक कर सकते हैं। इशू 25,000 शेयर्स का हुआ है तो वो कैलकुलेशन 25,000 के शेयर्स पे करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। हमें 22,000 शेयर्स पे ही कैलकुलेशन करना है। अब ये अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट 4,40,000, 4,40,000। फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कंपनी शेयर अलॉटमेंट करने के लिए तैयार है और जब कंपनी शेयर अलॉट करेगी तो सबसे पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा। हमारा अलॉटमेंट मनी ड्यू होने का एंट्री पास होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस बार अमाउंट होगा 6,60,000, 6,60,000 क्योंकि 22,000 से 30 रुपीज को मल्टीप्लाई किया जाएगा। सारा अमाउंट रिसीव हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये कैंसिल करना है तो वहां डेबिट यहाँ क्रेडिट। सिमिलरली फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के 4 एंट्रीज सेम पास होंगे जिस तरह से हमने अलॉटमेंट प्रोसेस में पास किया है। लाइक शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 4,40,000, 4,40,000 इसे कहते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू। आफ्टर ड्यू रिसीव्ड हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4,40,000, 4,40,000। सेम वे में अब हम फर्स्ट की जगह पे फाइनल का नाम लिखेंगे, अमाउंट 4,40,000 की जगह पे 6,60,000 हो जाएगा। स्टूडेंट्स तो तैयार रहें लास्ट की 2 एंट्री पास करने के लिए। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6,60,000 और उतना ही पैसा आपको मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सो इस तरह से आपकी टोटल 8 एंट्रीज पास होती हैं। 8 एंट्रीज के 8 मार्क्स मिलते हैं। 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन पे, बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। सो दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इसके ऑप्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, और क्वेश्चन में जो हमें 5th क्वेश्चन दिया गया है वो है डेथ ऑफ पार्टनर पे बेस्ड। और डेथ ऑफ पार्टनर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें 3 पार्टनर दिए गए हैं, सर्वेश, नरेश, परेश, एंड दे आर इक्वल पार्टनर। ऑन 31 मार्च उनकी बैलेंस शीट दी गई है हमें। कैपिटल अकाउंट सुरेश, नरेश, परेश, सन्ड्री क्रेडिटर। असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, कैश। सो नेक्स्ट हमें एडजस्टमेंट में बताया गया है कि सर्वेश डाइड ऑन 30th June 2019 and the following adjustment were agreed. Furniture was to be adjusted at its market price 1,70,000. Land and building depreciated by 10%. RDD 5% on debtor.
and profit up to the date of death of Suresh is to be calculated on the basis of average profit of the last year which is rupees 90,000. और उन्होंने कहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ कंटिन्यूइंग फर्म। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि हमें क्वेश्चन में जानकारी दी गई है कि सर्वेश डाइड ऑन 30th जून और हमें एक एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। सो 90,000 के 3 मंथ का प्रॉफिट अगर हम कैलकुलेट करें 90,000 इंटू 3/12 तो हमें ये प्रॉफिट मिलता है 22,500। नाउ स्टूडेंट्स, इसे हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड द वैल्यू विल बी 7,500 जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। दोस्तों, ये अमाउंट आपको सेकेंड इफेक्ट के रूप में बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखना है जो होगा 7,500। सो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो हमारे बैलेंस शीट के असेट साइड में हमने ये अमाउंट को लिखा हुआ है 7,500 के रूप में। सो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को एक बार अच्छी तरीके से देख लेते हैं। आइए स्टेप 1 बाय 1 फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम सारे असेट्स को असेट्स में लिख लेंगे, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, फर्नीचर 1,50,000, डेटर 1,50,000, कैश 1 लाख। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000, 1 लाख एंड 1 लाख रुपीज। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर को हमने ट्रांसफर कर दिया है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। नाउ अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटेड बाय 20,000। सो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग टोटल रिमेनिंग हो जाता है 1,80,000 जो आउटर कॉलम में लिखेंगे। इसका सेकेंड इफेक्ट आप देखेंगे तो हमने इसे P&L के डेबिट साइड में दे दिया है क्योंकि ये हमारे असेट्स को कम कर रहा है, यानी हमारा नुकसान कर रहा है। आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि हमारा जो फर्नीचर है वो अप्रिशिएट हो रहा है 20,000 रुपीज से और फर्नीचर की वैल्यू हो रही है 1,70,000 जो कि एडजस्टमेंट में आपको बताया गया है। ये हमारे असेट्स को इंक्रीज करता है, इसके लिए हमने इसको क्रेडिट साइड में लिख दिया है 20,000। नेक्स्ट हमें बताया गया है कि RDD इज टू बी प्रोवाइडेड 5% ऑन डेटर, तो हमने 1,50,000 का जब 5% निकाला तो हमें मिला 7,500 जो कि RDD डेटर को लेस कर रहा है। तो डेटर के जो एक्चुअल अमाउंट है, नेट अमाउंट, वो आउटर कॉलम में चले जाएंगे 1,42,500। सेकेंड इफेक्ट हम इसे दे देंगे P&L के एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में। दोस्तों, लास्ट एडजस्टमेंट मैंने ऑलरेडी करके बता दिया है आपको कि 90,000 का 3 मंथ्स का आपका जो है 3 मंथ्स का आपको जो अमाउंट मिलता है वो है 22,500 विच इज डिवाइडेड बाय 3, 7,500 सस्पेंस अकाउंट में, सर्वेश के अकाउंट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और बैलेंस शीट के असेट साइड में शो कर देंगे। तो एक इफेक्ट डेबिट हो गया, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट हो गया। दोस्तों, अब हम टोटल करते हैं तो हमें मिलता है 7,500 रुपीज का लॉस जो इक्वली तीनों पार्टनर में बांट दिया जाएगा 2,500, 2,500, 2,500। इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 2,500, 2,500 और 2,500 परेश के अकाउंट में भी। इस तरह से अब हम टोटल करते हैं तो हमें सर्वेश का टोटल 2,57,500, नरेश का 1 लाख और परेश का भी 1 लाख टोटल मिलता है। यही टोटल हम डेबिट साइड में लिखते हैं और पाते हैं कि सर्वेश का जो अमाउंट है वो 2,55,000 उसके एग्जीक्यूटर लोन अमाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
बाकी के दोनों अमाउंट को हम बैलेंस कैरी डाउन करके कहाँ ले आएंगे, लाइबिलिटी साइड में, जो है 97,500 और 97,500, टोटल 1,95,000। सर्विस एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट सेपरेटली यहाँ दिखेगा, जो कि 2,55,000 होगा। इस तरह से हमने सारे अकाउंट को क्लोज कर लिया है। अब हम बैलेंस शीट की टोटल करते हैं। लाइबिलिटी साइड विल बी 6 लाख और असेट साइड भी आपका 6 लाख। ये कंप्लीट होता है आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपको ऑप्शन में दिया जाता है और ये क्वेश्चन दिया गया है फाइनेंशियल एनालिसिस से। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, राइट डाउन द वर्टिकल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल यानी टी शेप में। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हमें टी शेप में दी गई हैं यहाँ पर। सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है, पर्टिकुलर अमाउंट। डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के हमें मिलता है ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और वेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। दोस्तों यहाँ पे जब हम टोटल करते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000 का मिलता है। यही हम P&L की क्रेडिट में ट्रांसफर कर देते हैं और P&L के डेबिट में हमें मिलता है ऑफिस एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंसेस, जो माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट हमें 22,500 मिलता है। इसे हमें वर्टिकल शेप में लिखना है। काफ़ी एक आसान तरीका है, सिर्फ आपको हमें यहाँ पर एक सिस्टम बताना पड़ेगा। वो सिस्टम होगा कि हम किस तरह से इसे शो करते हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर वर्टिकल शेप के ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख रहे हैं। यहाँ पर आप पाएंगे कि हमने सबसे पहले शुरुआत में लिख लिया है सेल्स, जो अमाउंट है 6 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम देखेंगे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। डेबिट की सारी चीजें लाइक ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस, ये सारे ऐड हो जाएंगे। और क्रेडिट का जो एक अकाउंट है क्लोजिंग स्टॉक, वो यहाँ से लेस हो जाएगा। इस तरह से ये टोटल आउटर कॉलम में चला जाएगा और 4,50,000 6 लाख में से माइनस होगा। जैसे ही माइनस होगा हमें ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000 मिल जाएगा। दोस्तों आपने देखा होगा ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट भी इतना ही आया है, 1,50,000, यानी आंसर हम आप मैच कर सकते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस लाइक जो P&L के एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, सेलिंग, ये सारे के सारे यहाँ से लेस कर देंगे। जब हम इनका एक्सपेंसेस का यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस का टोटल करते हैं बच्चा लोग, तो हमें जो अमाउंट मिलता है वो है 1,27,500। और ये जब हम 1,50,000 से माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमें अमाउंट मिला है 2 लाख, ये थोड़ा सा अमाउंट गड़बड़ हो गया। अमाउंट जो मिलता है वो है 22,500 और ये अमाउंट नेट प्रॉफिट होता है दोस्तों। तो काफ़ी इजी आंसर है। सेम आंसर आपको हमारे क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट का अमाउंट 22,500 आएगा। आपका भी नेट प्रॉफिट यहाँ वर्टिकल में भी 22,500। टोटल क्वेश्चन करेक्ट होने के बाद आपको 8 मार्क्स एग्जामिनर द्वारा दे दिया जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 5। इसे कंप्लीट करने के लिए हार्डली आपको 5 to 10 मिनट्स लगेगा। आई होप हमने यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए हैं इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और एनी डाउट्स को आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ लेके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड ऑल द